भारत के विभिन्न राज्यों में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज मेरी चर्चा का विषय गणेश चतुर्थी ही है और मैं अपने इस वीडियो में आपको गणेश चतुर्थी के विषय में बताते हुए एंड में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स दूंगी, जो कि हो सकता है आपके लिए बहुत लाभकारी हो। यदि आप गणेश चतुर्थी के विषय में जानना चाहते हैं और मेरे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स को सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति शर्मा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज मेरी चर्चा का विषय या आपसे बात करने का जो विषय है वो गणेश चतुर्थी है। यदि आप सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। आज के दिवस को गणेश भगवान का जन्म दिवस माना गया है। पार्वती माता ने अपने मैल के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें शिव और अपनी दिव्य शक्ति के अनुसार प्राण डाले। तो जो वो बालक बना, उनको माँ ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें मैंने बनाया है और तुम मेरे पुत्र हो। तो उस समय उस बालक ने कहा, माँ आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए क्या करें। तब पार्वती माँ ने कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ और आप बाहर भवन के बाहर खड़े रहिए और भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने देना। तो गणेश भगवान वहीं खड़े रहे और कुछ समय बाद शिव भगवान वहां आए। शिव भगवान और गणेश जी में वाद विवाद हुआ। गणेश भगवान उनको अंदर नहीं जाने देना चाह रहे थे और कह रहे थे मेरी माता स्नान कर रही हैं, और जो शिव जी थे वो कह रहे थे मेरा तो कोई पुत्र नहीं है और अंदर मेरी पत्नी है। इसी वाद विवाद में शिव भगवान ने क्रोधित होकर के बालक का जो शीश था वो उतार दिया, बालक का शीश जो था वो काट दिया। इतने में माता पार्वती अंदर से आई। वो बड़ी पीड़ित हुई, बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पुत्र है और इसका निर्माण मैंने किया था, आपकी शक्ति से प्राण डाले थे और अब मुझे मेरा पुत्र चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रहूंगी। और भगवान शिव को भी बहुत पश्चाताप हुआ। वो उनके लिए गज का शरीर, शीश, हाथी का शीश लेकर आए और उन्होंने उस बालक को हाथी का शीश लगाया। उस समय भी पार्वती माँ जो थी वो संतुष्ट नहीं थी। वो कहने लगी आपने मेरे बालक को ये क्या रूप दे दिया, इसको तो कोई पसंद नहीं करेंगे, इनको तो ना तो गण पसंद करेंगे, ना ही लोग पसंद करेंगे, ना ही देव पसंद करेंगे। तो उस समय शिव भगवान ने कहा नहीं पार्वती, ये आज से गणनायक होंगे, ये 5 देवों में प्रमुख देव होंगे और किसी भी कार्य का शुभ आरंभ जो है वो गणपति जी की उपासना के बिना नहीं होगा। ये लोगों के विघ्न को हरने वाले होंगे, उनके जीवन में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करने वाले होंगे, ये उनके दुख हरता होंगे, उनके दुखों का नाश करेंगे और उनकी इच्छाओं की, मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, उनके रोगों का नाश करेंगे। तो उस दिन से गणपति जी हैं जो उनका जन्म दिवस माना गया, उनको गणनायक का रूप मिला, उनको विघ्नहर्ता की उपाधि मिली और उनका जो ये रूप सामने आया, उसके बाद से पूरी सृष्टि, पूरा संसार, सब लोग जो हैं गणपति को शुभ कार्यों के लिए इनकी पूजा करने लगे, दुखों के हरण के लिए इनकी पूजा करने लगे और आज का जो दिन था उसको बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया। इसके पीछे एक और कथा भी है। कहा जाता है कि भादों की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और जो कोई भी चंद्रमा के दर्शन करता है इस चतुर्थी को, उसको कोई ना कोई कलंक लगता है, वो कलंकित होता है। इसके पीछे की कथा ये है कि जैसा कि माना जाता है जो चंद्रमा है वो बहुत ही सुंदर है, उनका रूप बहुत ही सुंदर है और जो गणपति जी हैं उनका गजमुख है, उनका एक दांत टूटा हुआ था और उनका शरीर बेडोल था। तो चतुर्थी के दिन ही चंद्रमा ने उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। इससे गणपति जी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी माता से जाकर के
अपनी नाराज़गी बताई और पार्वती माँ को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम जो हो तुम दाग धब्बों वाले बन जाओ, तुम्हारी सुंदरता जो नष्ट हो जाए और आज के दिन या कभी भी कोई तुम्हें देखे तो वो कलंकित हो, सब दुनिया तुम्हें देखना बंद कर दे। तो चंद्रमा बहुत घबरा गए और उन्होंने क्षमा याचना की गणपति जी से भी और पार्वती माता से भी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने गलती की है। तब देवी माँ ने उनका श्राप जो था वो थोड़ा कम कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर दाग धब्बे तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन बाकी सब दिनों का नहीं, केवल चतुर्थी के दिन और भादों की, मेरे पुत्र के जन्मदिन की चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसको कलंक लगेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई दो छूटा दोष लग जाएगा। और इसके पीछे कृष्ण भगवान के ऊपर लगे हुए दोष की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका भी उपाय है। यदि कोई इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो यदि इस कथा को दोहरा दिया जाए तो जो दोष होता है वो उतर जाता है। अब हम चतुर्थी की बात करते हैं। गणेश चतुर्थी जो है वो विभिन्न राज्यों में अपने अपने लोकारीत अनुसार मनाई जाती है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका विशेष महत्व है। लोग प्राचीन काल में तो लोग सोने की, चांदी की, पीतल की, गोबर की, गुड़ की, आटा की और मिट्टी की मूर्तियां बना करके अपने घरों में चतुर्थी से स्थापित करके दशमी तक रखते थे। उनके बहुत ही अच्छे अच्छे पूजन आयोजन हुआ करते थे, उनकी आरतियां हुआ करती थी, उनको विभिन्न प्रकार के भोग और खाद्य पदार्थ, व्यंजनों का, मिष्ठानों का भोग लगाया जाता था और उनके सामने अपनी पीड़ा, अपने कष्ट, अपनी इच्छाएं जो रखी जाती थी और गणपति भगवान जो है उनको पूर्ण करते थे और दशमी में उनका विसर्जन कर दिया जाता था। तमिलनाडु में तो खाली 3 दिन गणपति जी को रखा जाता था और तीसरे दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता था। और जो गणपति जी की पूजा है उसमें सिंदूर, चावल, चिरोई और केतकी के फूल, दुवा, इनसे पूजा ज़रूर की जाती है। और अब मैं आपको अपना एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स देना चाहती हूँ। यदि आप गणेश चतुर्थी जब से शुरू होती है और दशमी तक, या तो किसी भी दिन या प्रतिदिन गणपति जी को नारियल का, पान के पत्ते का और केतकी के फूल का अर्पण करते हैं तो गणपति जी बहुत ही खुश होते हैं। नारियल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यदि हम नई गाड़ी लें, यदि हमने मकान बनाना हो, यहाँ पर कहीं भी शुभारंभ करना हो किसी चीज़ का, तो नारियल फोड़ के किया जाता है। तो हम उनके सामने समर्पित करते हैं और हम करेंगे तो हे भगवान, हमारे जीवन के जो भी कार्य होने हैं अभी यहाँ पूरे वर्ष भर, उनमें आप शुभता दीजिए, ये नारियल को स्वीकार कीजिए और सभी कार्यों में आप जो है हमें सफलता दीजिए। दूसरा है पान के पत्ते। पान के पत्ते जो हैं, पान गणपति जी को बहुत ही प्रिय है और यदि हम देते हैं ये पत्ते, हम हरियाली मानते हैं, उनसे हम जीवन मांगते हैं। हम कहते हैं कि निरोगी काया और सुखी जीवन रहे, हमारा जीवन हरा भरा रहे। और केतकी के फूल, केतकी के फूलों के समान हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ फैली रहें और हम जीवन को बहुत ही सुखी तरीके से जिएं। यदि ये तीनों चीज़ें आप गणपति जी को किसी एक दिन भी या सभी दिन समर्पित करते हैं, आप अपने घर में करते हैं, पंडाल में जा कर के करते हैं, तो गणपति जी ज़रूर प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर के लिए आपके जीवन में, आपकी झोली में खुशियाँ डाल देते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और ये टिप्स पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।